कुत्ते होते हैं वो काल भैरव का रूप होते हैं। बाबा ने भी खुद कहा जो है अपने भक्ति की परीक्षा लेने के लिए कुत्ते के रूप में ही रोटी लेने पहुँचे थे। स्ट्रीट डॉग्स दौड़ा लेते हैं, साइकिल हमारी टूट जाती है, बच्चों को चोट आ जाती है और ये केवल चाहती थी उस कुत्ते को स्ट्रीट पे छोड़ सकती थी। जो मैंने रेबीज़ के इंजेक्शंस अपने बच्चे को लगाए, जो उसकी ट्रीटमेंट पे इस डॉग के हमने खर्च किया, जो उसको रिहेबिलिट हमने उस डॉग की प्रॉपर भविष्य का निर्माण किया। दुख होता है ये देख करके कि कभी हम धर्म के नाम पर लड़ते हैं, कभी जाति के नाम पर लड़ते हैं, कभी भाषा के नाम पर लड़ रहे हैं, कभी प्रदेश के नाम पर लड़ रहे हैं। आज़ादी के 79 ईयर्स के बाद भी हम लड़ रहे हैं और आज हम खुद को डिवाइड कर रहे हैं एनिमल लवर्स और एनिमल हेटर के नाम पे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट आज बहुत लोग एनसीआर में रोड पे आ गए हैं जो खुद को डॉग लवर्स कहते हैं, और वहीं कुछ लोग इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, कुछ इसका समर्थन कर रहे हैं। जो समर्थन कर रहे हैं इस फैसले का, उन्हें डॉग हेटर्स कहा जा रहा है। लेकिन इन दो कैटेगरियों के बीच में एक कैटेगरी और बन गई है जो कि डॉग या किसी एनिमल से हेट तो नहीं करती है, लेकिन इस फैसले का समर्थन भी कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो ठीक किया। डॉग्स को स्ट्रीट पे नहीं रहना चाहिए, उन्हें उनके प्रॉपर शेल्टर होम में रखा जाना चाहिए, प्रॉपर उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए और उन्हें फूड मिलना चाहिए। ये सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं उसी थर्ड कैटेगरी की हूँ जो एनिमल्स से बहुत प्यार करती हूँ। अपने व्यूज़ रखने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं खुद एक एनिमल लवर हूँ, प्योर वेजिटेरियन हूँ, और एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते, धर्म में पूर्ण श्रद्धा रखने के नाते मैं अच्छे से जानती हूँ जो कुत्ते होते हैं वो काल भैरव का रूप होते हैं, उनका वाहन होते हैं। हम उनका कभी अनादर नहीं कर सकते काली के उपासक होने से, और काल भैरव के उपासक होने के कारण गुरु दत्त के साथ भी हमेशा श्वान रहते थे। तो गुरु दत्त परंपरा से हूँ मैं, तो कभी भी किसी कुत्ते का निरादर मैं नहीं कर सकती। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि किसी भी जीव का अपमान नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर जीव किसी न किसी देवी देवता से वो एसोसिएटेड होता है। साईं बाबा ने भी खुद कहा जो है अपने भक्ति की परीक्षा लेने के लिए कुत्ते के रूप में ही रोटी लेने पहुँचे थे। और एक बार भगवान श्री कृष्ण भी अपने एक भक्त, नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, जो कि कई दिन से भूखे थे, उनसे उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए कुत्ते के रूप में पहुंच के उनकी रोटी छीन के भागे थे। और जब वो भक्त जो थे उन्होंने कहा प्रभु ऐसे क्यों जा रहे हैं, थोड़ा घी भी लगा लिया, इस कुत्ते के पीछे वो भागे तो भगवान ने उनको साक्षात नारायण रूप में दर्शन दिया था। तो हर कण में भगवान है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी, अपने पक्ष को रखने से पहले कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो नंबर 1, मेरे बच्चे जब छोटे थे तो हुआ क्या कि इसी सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, एक वेट भी रहते हैं। वो उसने क्या किया कि सोसाइटी के बाहर से कुत्तों को पेडिग्री डालते डालते ऐसे दिखाते दिखाते सोसाइटी का रास्ता दिखाया, और सोसाइटी के अंदर धीरे धीरे करके 1 2 3 4 कई कुत्तों को, स्ट्रीट डॉग को अंदर लेके चले आए। अब वो स्ट्रीट डॉग्स जो थे वो हमारी सोसाइटी के रात के समय 12-1 बजे जब सो जाते थे तो लोगों की गाड़ियां फाड़ देते थे, उनकी सीटें फाड़ देते थे, किसी की टायर के पास कुछ खराबी करते थे। बच्चे जब साइकिलिंग करते थे या जो है स्केटिंग करते, जैसे कि खुद मेरे बच्चे के दोनों हुआ कि मैंने एक दिन अपने दोनों बच्चों को, जो हार्डली एक 6 साल का था और दूसरे भेज दिया, तुम नीचे जा कर के थोड़ी देर खेल के आओ। वो दोनों बच्चे साइकिलिंग पे निकले और जैसे ही निकले 6-7 कुत्तों ने अटैक उनके ऊपर कर दिया। बच्चे मेरे गिरे, उनका पूरा पैर फट गया, शर्ट फट गई, वो रोते हुए घर आए। वो दिन से आज का दिन है कि मेरे बच्चे बहुत अकेले निकलना नहीं चाहते थे, अब थोड़े बड़े हो गए तो निकलने लगे। यही केस उनके साथ स्ट्रीट पे भी कई बार हुआ है। मेरे बच्चे साइकिल छोड़ के भागे हैं, स्ट्रीट डॉग्स दौड़ा लेते हैं, साइकिल हमारी टूट जाती है, बच्चों को चोट आ जाती है। और ये केवल मेरे बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है,
बहुत सारे सोसाइटी में ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, सोसाइटी के बाहर भी हुआ है। सो कॉल्ड इन डॉग्स जो हमारी सोसाइटी में आके रहने लग गए, उनको हम कभी बाहर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनको कोई वॉचमैन बाहर करना चाहता है तो पीटा की धमकी दी जाती है वो जो बंदा है, और somehow हम कभी नहीं निकल पाए। कई बच्चों को उसने काटा, कईयों की गाड़ी ख़राब की, लेकिन हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ये सब घटनाएं जिसके साथ घटी है, इसके बावजूद भी लास्ट ईयर मेरा बच्चा कोचिंग से निकल रहा था, उसने एक डॉग को, जिसको उसके ओनर ने, जो कि देसी ब्रीड का डॉग था, उसको खंबे से बांध दिया था 9 बजे। तो मेरा बच्चा उसको खोल करके ले करके उसको रेस्क्यू करके लाया और घर पे रखा। हमने उसको स्ट्रीट पे नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं खुद स्लिप डिस्क की पेशेंट हूँ, मैं उसका उतनी केयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि एक डॉग की प्रॉपर केयर बहुत होती है, जैसे एक बच्चे की केयर करनी पड़ती है। तो हमने उसके अडॉप्शन के लिए काफ़ी प्रयास किया। इन बिटवीन हमने उसको वैक्सीनेशन लगवाया, 2 उसके वैक्सीनेशन पूरे कराया, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया, जो भी उसकी मेडिसिन थी, उसको प्रॉपर फूड, जो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, हम अपने घर में कुछ नहीं लाते, लेकिन जस्ट बिकॉज उस डॉग के लिए उसको डॉग फूड हमने ला करके पेडिग्री दिया, ताकि उसको उसका फूड मिल सके। इतना होने के बाद भी उस डॉग ने मेरे बच्चे को काट लिया, जिस बच्चे ने उसको रेस्क्यू करके लाया। और मैं आपको बता दूं, मेरे बच्चे ऐसे नहीं है कि किसी भी डॉग को, किसी भी कैट को पत्थर मारे या वो करे। जो बच्चा खुद इतना कंपैशनेट होगा कि किसी के वो बचा कर लेकर के आएगा किसी कुत्ते को, तो आपको लगता है कि उसके साथ कुछ मिसबिहेव करेगा। हमने उसके अडॉप्शन के लिए निकाला, क्योंकि वो देसी ब्रीड का कुत्ता था, कोई उसे अडॉप्ट करने को तैयार नहीं। हमने नगर पालिका से जो है कांटेक्ट करने की कोशिश की, वहाँ पे उनके शेल्टर हाउस में डालने की, तो हमसे 25,000 रुपये की डिमांड की गई। हमने और सारे NGOs के बारे में पता किया, NGOs को ऑलमोस्ट जिनको मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू, मेल के थ्रू मैसेज डाला, लेकिन किसी ने मुझे रिप्लाई नहीं किया। जो सो कॉल्ड NGOs कहते हैं कि हम इनको रखते हैं, अडॉप्ट करते हैं स्ट्रीट डॉग्स को। कुछ NGOs के साथ मैंने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ जो स्ट्रीट पे पड़े डॉग्स को करते हैं, और अगर उनको चोट लग जाती है तो हम उनकी सिर्फ ट्रीटमेंट करते हैं। गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स होते, उनसे हमने कांटेक्ट किया, जहां मैंने सुना था कि ये रखते हैं, तो उन्होंने भी मना कर दिया। तो इस तरीके से 1 महीने तक हमने उसकी किसी तरीके से केयर की। और जितने कुछ NGOs के बारे में मुझे पता चला, जो डॉग शेल्टर होम चलाते हैं, वो 1 टाइम पैसे लेते हैं, 15,000 या 20,000 कुछ उनकी फ़ीस है। वो लेने के बाद आप उनको डॉग को सरेंडर कर देते हो। समहाउ हमने एक NGO को उसको सरेंडर किया, और उसको उसके 1 टाइम जो उनकी फ़ीस थी वो उसके प्रॉपर केयर के लिए दिया, और इस तरीके से हमने उस डॉग की प्रॉपर भविष्य का निर्माण किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुत्तों को स्ट्रीट पे नहीं छोड़ना चाहिए। मैं भी चाहती तो उस कुत्ते को स्ट्रीट पे छोड़ सकती थी। जो मैंने रेबीज़ के इंजेक्शन्स अपने बच्चे को लगाए, जो उसकी ट्रीटमेंट पे इस डॉग के हमने खर्च किया, जो उसको रिहेबिलेट करने के लिए हमने शेल्टर होम में पैसे दिए, ये सब मेरे बच सकते थे। और हम 1 महीने, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हमने भी उसे सड़क पे छोड़ दिया होता, जैसे कि उसके प्रीवियस ओनर ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन क्या होता, हमें डर था कि पहली बात, ये नई जगह पे ये कुत्ता बाहर निकलेगा, पुराने इस सोसाइटी के बाहर के जितने भी कुत्ते होंगे, जिस लोकेलिटी में जाके हम छोड़ के आएंगे, वहाँ के कुत्ते इसको काट लेंगे, और ये इसका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। पता नहीं इसको बाहर फूड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर रोड साइड में, अगर ये रोड पे दौड़ रहा है, मैंने कितने कुत्तों को देखा है रोड क्रॉस करते रहते हैं, क्योंकि ये हाईवे है, और वो कुत्ते मर जाते हैं, ट्रक के नीचे आ जाते हैं, गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। हमारी सोसाइटी के बाहर एक डॉग को 12 बजे रात 20 सड़क पे सो रहा था, अंधेरे में, बारिश में, कुत्ते दिखते भी नहीं हैं, उसी में किसी ने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। रोड वो अचानक से क्रॉस करते हैं, गाड़ी फुल स्पीड पे होती है। तो ये सारी समस्याओं को भी हमें देखना चाहिए। कुत्ते किस तरीके से बच्चों को परेशान करते हैं, किस तरीके से। एक बार की बात है कि अचानक से एक इमरजेंसी मुझे 1 बजे 1:30 बजे रात पड़ी, मुझे अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाना था, लेकिन मैं अपनी बाइक नहीं निकाल रही थी रात के समय, क्योंकि हॉस्पिटल मेरे घर से करीब
7-8 किलोमीटर दूर है, और 1 बजे रात मुझे डर ये था कि अगर मैं अपने बच्चे को बाइक पे लेके निकलूँगी हॉस्पिटल के लिए तो कहीं रास्ते में ये डॉग्स का पूरा ग्रुप जो है मेरे ऊपर पाउंस ना कर दे, क्योंकि आधी रात को अगर आप निकलते तो डेफिनेटली हर स्ट्रीट के जो कुत्तों का ग्रुप होता है आपको दौड़ाना शुरू कर ही देता है। तो ये चीज़ें बहुत रिस्की हो जाती है, जो ड्राइव कर रहा होता है उसके लिए भी, उसके साथ के जो लोग हैं उसकी सेफ्टी के लिए, प्लस उन कुत्तों की सेफ्टी के लिए भी ये चीज़ें ख़राब होती है। तो किसी भी उसको करने से पहले इस बात को कंसिडर ज़रूर करना चाहिए कि, और मैं स्ट्रांगली ये फील करती हूँ इनके लिए शेल्टर होम्स में ही इन्हें रहना चाहिए। इस तरीके से सड़क पे घूमना इनके लिए ठीक नहीं होता। जगह जगह उनकी शिट पड़ी होती है, जगह जगह ये गंदे से इधर उधर बेचारे पड़े रहते हैं, कोई इनको कचर देता है, कहीं इनको बीमारियां हो जाती हैं और इनका कोई ट्रीटमेंट कोई वो नहीं होता। कुछ डॉग लवर्स होते हैं वो रात को लाके खाना ऐसे ही ज़मीन पे भी कुछ डाल देते हैं, कहीं कहीं पे बिस्किट ऐसे पड़े रहते हैं। हाँ, कुछ अच्छे हैं, मैं एक्सेप्शंस की बात करती हूँ, जो प्लेट में लाके डालते हैं और उनको खिलाते हैं, बट दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन कि आप उन डॉग्स के लिए आप ह्यूमन लाइफ को, बच्चों की लाइफ को ख़तरे में डालते। बच्चों का एक्सीडेंट होता है, साइकिलें गिरती है, जो मेरे बच्चे के साथ हुआ वो मैं आपको बता रही हूँ। तो और इन डॉग लवर्स जो अपोज कर रहे हैं उनका ये कहना है कि जो है एनजीओज जिस डॉग शेल्टर होम में ले जाएंगे उसमें इतनी स्पेस ही नहीं इन्हें रखा जाएगा, इनको प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा, प्रॉपर इनकी केयर नहीं होगी। तो उसके आपको पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बनने का पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बनना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बड़े बड़े इनके लिए शेल्टर होम नहीं है तो आपको कंट्रीब्यूट कर करके लाइक माइंडेड पीपल आप जो भी हैं आप एक साथ, चूँकि अभी तो आप लोग कैंडल मार्च भी कर रहे हैं, हर जगह आप मिल रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी मिल सकते हैं, आप कंट्रीब्यूट करके जगह जगह पे आप इनके लिए प्रॉपर शेल्टर होम बनाइए और आप खुद वहाँ पे वॉलंटियरिंग करिए, आप उनके भोजन की व्यवस्था करिए। आप सड़क पे करते हैं उस जगह पे कंट्रीब्यूट करके आप डोनेट उसको प्रॉपर करिए और वहाँ पे अपनी आप सेवा भी दीजिए, वो उनके लिए ज़्यादा बेटर होगा, परमानेंट सोल्यूशन होगा। हमारी भी सेफ्टी रहेगी, हमारे बच्चों की भी सेफ्टी रहेगी, उनके लिए भी बेटर रहेगा। सरकार के पास अगर सुविधाएं नहीं हैं तो इसका रोना रोने से बेटर है कि आप आगे आइए, जो छोटे उनके बेबीज़ हैं उनके एडॉप्शन की सोचिए, जो रख सकते हैं। और अगर आप एडॉप्शन उनका नहीं करा पा रहे हैं, आप खुद एडॉप्ट करने के लिए भाई नहीं वो हैं, तो प्लीज़ आप उनके लिए कंट्रीब्यूट करिए, कंट्रीब्यूट करके उनके लिए शेल्टर्स होम बनाइए या गवर्नमेंट शेल्टर होम्स जो हैं उन शेल्टर्स होम के रेनोवेशन की आप सोचिए, उनको आप डोनेट करिए, उनका पूरा सहयोग करिए, उनके लिए फूड स्पॉन्सर करिए, मेडिसिन स्पॉन्सर करिए, आप उनके लिए जाके वॉलंटियरिंग करिए, जो कि ज़्यादा बेटर अप्रोच होगा, बजाय कि रो रो के आप चीज़ों को कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। और अगर मेरी बात गलत लगी हो तो आई एम वेरी सॉरी, ये मेरा अपना व्यू है और ये व्यू ऐसे ही नहीं आया है, मेरे पूरे एक्सपीरियंस से आया है कि मैंने डॉग को घर पे रख के भी देखा, मेरे बच्चे को उसने बाइट किया, मैंने जो है सड़क पे भी देखा है कि मेरे बच्चे किस तरीके से जो है सफ़र किए हैं, मैंने देखा है सोसाइटी में एक 5 साल का छोटा सा बच्चा आया ही था, वो नीचे खेल रहा था, एक कुत्ता दौड़ते हुए आया और उसको जो है उसने पाउंस करके काट लिया, उसको रेबीज़ के इंजेक्शन लगे। एक बच्चे की मदर ने बताया कि वो जस्ट अपने बच्चे को लेकर के जा रही थी सड़क पे अपने हस्बैंड के साथ, पीछे से कुत्ता आता है, उसको पीछे बैक से बाउंस करता है और उसके बम पे पूरी तरीके से नोच के काट लेता है। तो इस तरीके से तो अगर जो ये सो कॉल्ड डॉग लवर्स कहते हैं नहीं आप कुत्ते तो ऐसे तो नहीं काटते हैं, जब तक कि आप उनको छेड़ो ना, जब तक आप उनको पत्थर ना दिखाओ, जब तक आप उन्हें हाथ ना दिखाओ, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये गाड़ियाँ जाती रहती हैं, साइकिल जाती रहती है, बच्चे जाते रहते हैं, ये दौड़ा दौड़ा के एक साथ पूरा का पूरा ग्रुप दौड़ाता है और काटता है। इस तरीके से ये हरकतें करते हैं, हर बार पत्थर मारने से ही ये हरकतें नहीं करते हैं। और आपको क्या मालूम कि इसमें से कौन सा कुत्ता पागल हो चुका है, कौन सा कुत्ता पागल नहीं है, या कौन से कुत्ते ऐसे करें, तो आप इसकी गारंटी नहीं ले सकते। इनके प्रॉपर फ्यूचर की भी सोचिए, हमारे प्रॉपर फ्यूचर की भी सोचिए, और इसका प्रॉपर वो होना चाहिए, बजाय कि इसको अपोज करके जैसे कुत्तों की संख्या बढ़ रही है, बढ़ती रहे, जगह जगह पे इनकी पॉटी पड़ी रहती है, जगह जगह पे गंदगी बनी रहती है, बारिश के दिनों में पूरी सड़क खराब हो जाती है और हमारा पैर रख के वॉक करना मॉर्निंग में मुश्किल रहता है हर जगह इनकी पूपी होने की वजह से। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जगह जगह इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, जगह जगह पे हमें काटने को नहीं दौड़ने चाहिए।
तो इन चीज़ों का सल्यूशन, बजाय कि लड़ने के, बजाय कि कैंडल मार्च निकालने के, पार्ट ऑफ द आप सोल्यूशन बनिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। और कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो आई एम वेरी सॉरी फॉर डैट। ये मेरा अपना व्यू है और ये कभी नहीं बदल सकता। अगर आपको बात मेरी पसंद आई हो, सोल्यूशन पसंद आया हो, तो आप ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। नमः शिवाय।